बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाएंगे मज़ेदार पोटैटो चीज़ नगेट्स। नाम सुनकर ही यकीनन आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। मुझे यकीन है वीडियो देखकर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। बच्चों के लिए तो फेवरेट रेसिपी होने वाली है। तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो रहे हैं। आलूओं को रूम टेम्परेचर पे आने दिया करें, उसके बाद आप इसमें मसाले शामिल करें। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर ना हो तो आप लहसुन को बारीक बारीक सा चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास है मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब जो होती हैं इसकी लंबी लंबी बारीक बारीक डंडियाँ सी होती हैं, तो आप इसको अच्छे से हथेली में या हाथ से अच्छे से इसको मसल के फिर इसमें शामिल कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ हमने मिक्स हर्ब भी हाफ़ टी स्पून ही शामिल किया है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इनका टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़। ये दोनों मैंने बराबर से ली हैं और इनको अच्छे से हमने श्रेड कर दिया। देखिए बिल्कुल बारीक बारीक से ही श्रेड हो गई हैं। ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें बिल्कुल मलाई जैसे हमारे ये आलू मैश हो गए। तो चलें अब हम इस स्टेज में शामिल करेंगे हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल ही बारीक होने चाहिए। अगर आपके ब्रेड क्रम्स इस तरह से बारीक नहीं है तो आप उसको किसी भी छन्नी में छान लें और फिर वो वाला क्रम्ब यूज़ करें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमारे नगेट्स को बहुत अच्छी तरीके से बाइंडिंग में मदद देता है। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारे आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मेरे पास एक अंडा है, इसमें मैं शामिल करूँगी 1/4 कप दूध। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक और अब काली मिर्च पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। यहाँ पर हमने दूध इस वजह से अंडे में डाला है, इससे हमारे नगेट्स का कलर बहुत अच्छा आता है। और नमक और काली मिर्च इस वजह से ऐड की है ताकि हमारी कोटिंग में बहुत अच्छा फ्लेवर्स आए, खाने में बहुत मज़े का लगे। तो चलिए ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमने कटिंग बोर्ड रखा है और इसके ऊपर ये पोटैटो डो जो हमने तैयार करी है नगेट्स की, इसको हम हल्के हल्के प्रेस करेंगे चारों तरफ से। यहाँ हम डो की स्मूथ कर रहे हैं लेवल, ये देखें, ताकि हमारी डो जो है बिल्कुल लेवल में आ जाए और हमारी नगेट्स की जो कटिंग है वो इजीली हो सके। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से रीशेप करूँगी। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए मतलब आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि हमारी डो ये पोटैटो डो जो है ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है, तो हमें इसको फ्रीज़र में रखना होगा ताकि ये थिक हो जाए थोड़ा। तो आधे घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। नगेट की डो को जो है फ्रीज़र से निकाल लिया है, ये अच्छे से जम गए हैं ज़रा, तो अब इसकी कटिंग ईजिली होगी। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो चलें अब मैं आपको इसके साइज़ दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसको हम शेप दे लेंगे। हल्का सा इसको हम सेंटर से प्रेस करेंगे और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त नगेट की हमारी लुक आ गई है इसकी। इसी तरह से हम 1 बाय 1 तमाम नगेट्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम अपने तमाम नगेट्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको डिप करेंगे सबसे पहले अंडे में। अंडे में अच्छे से आपने डिप कर लिया। अब इसके बाद आप क्रम्ब में इसको रखेंगे। इसी तरह से आपने तमाम कोटिंग करनी है नगेट्स की। इस तरह से हमने अपनी तमाम नगेट्स की कोटिंग करनी है।
तो चलें अब इसको फ्राई करते हैं। यहाँ आपका तेल ज़रा गर्म होना चाहिए क्योंकि आलू तो पहले से बॉयल हैं, सिर्फ हमने नगेट्स को कलर देना है। अभी यहाँ हम इस स्टेज पे इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। देखें कलर आना शुरू हो गया है। बस अब आप निकालते जाएं जो जो कलर डार्क होते जा रहे हैं। ये देखें ऐसे ही हमने कलर रखना है तमाम नगेट्स का। तो यह हमारे तमाम नगेट्स डन हो चुके हैं। तो फाइनली हमारे पोटैटो चीज़ नगेट्स रेडी टू सर्व हैं। इनको आप चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 हफ्तों के लिए। चाहें तो आप इनको कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका मूड हो बस फ्रीज़र से निकालें और फ्राई करें। यहाँ पर आलू हमारे ऑलरेडी पहले से बॉयल थे तो इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस ऊपर से क्रिस्प करना होता है। अब इन ज़बरदस्त पोटैटो चीज़ नगेट्स को टेस्ट करने का वक्त हुआ जाता है। तो चलें अब मैं इसे टेस्ट करती हूँ। ये देखें अंदर से कितने चीज़ी और सॉफ्ट और क्रिस्पी हो रहे हैं। देखा आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा यकीनन। तो चलें अब इसको केचप में डिप करते हैं, चाहे नेशनल गार्लिक में खाएं या फिर टोमेटो केचप से। तो बस भाई अब मैं ऐसे टेस्ट करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुंह में जाते ही घुल गए हैं और स्पाइस भी तमाम एकदम परफेक्ट। तो जनाब वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बड़े हौसले का बाइस होता है। तो यहाँ मैं तो नगेट्स के फ्लेवर में खो गई हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं इतने सॉफ्ट जूसी और चीज़ी हो रहे हैं ये, भाई वाह मज़ा आ गया। तो अफशा के दस्तरखान से अफशा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। अफशा को दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह हम सब को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।